हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज। पिछले लेक्चर में हम कंसिडर कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से। ठीक है, क्लास 8 मैथ्स में से हम ये सेकंड चैप्टर कंसिडर कर रहे हैं, जिसका सेकंड एक्सरसाइज हम कंसिडर कर रहे हैं पहला एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के जो 12 क्वेश्चन हैं वो हमने इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें क्या किए हैं, कंसिडर किए हैं। ठीक है, और पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से कंसिडर किया था। तो वो 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन 4 वीडियोस का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, जिसमें से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हमें देखना है 13 नंबर का। क्या दिया है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. what is that rational number? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली उस रैशनल नंबर को हम क्या लेने वाले हैं, अननोन यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या लेंगे, एक्स लेंगे। कोई भी आप दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना लिया है, एक्स। अब इस x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिल गया, 5/2x, ये मिल गया। उसके बाद अगली कंडीशन है, वी हैव टू ऐड 2/3 टू दिस 5/2x। सो उसमें 2/3 क्या कर लिया, ऐड। और ये एडिशन हमें कितनी मिलती है, -7/12। ये हम ले रहे हैं क्या, नहीं, ये क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में क्या किया है, नोटिफाई किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कंडीशन मिल गई है यहाँ पे, 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस 2/3 को आगे भेजूँगा, यानी कि RHS को। तो क्या मेथड हो गई हमारी, ऑन ट्रांसपोजिंग 2/3 टू RHS वी ऑब्टेन। अब यहाँ पे प्लस है, आगे जाने के बाद वो क्या होगा, माइनस, इसलिए क्या मिल गया, 5/2x इज इक्वल्स टू -7/12 -2/3, दोनों माइनस हो गए। ठीक है, अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि उनके बेसिस क्या करने हैं, सेम होने चाहिए। अगर उनके बेसिस सेम करने हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस 3 को 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। सो 3 इंटू 4 क्या मिल गया, 12। तो बेसिस हो गए सेम, लेकिन अगर बेस को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 4 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 4 दिया हुआ है, कितना हो गया 2 इंटू 4, 8। सो -7 -8 दोनों के साइन सेम हैं, तो एडिशन हो जाएगी, कितनी एडिशन हो गई, 15। तो फाइनल स्टेप क्या मिल गया हमें, 5/2x इज इक्वल्स टू -15/12। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 5/2 है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल लेंगे। कितना होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। 2 क्या कहा जाएगा ऊपर और 5 कहाँ आएगा नीचे, तो उल्टा क्या हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, तो 2/5 से हम दोनों साइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5/2x इंटू 2/5 विच इज इक्वल्स टू -15/12 इंटू 2/5। तो यहाँ पे 5/2 और 5/2 यानी कि 2/5 ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, देखिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम नंबर कैंसिल हो गया, 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये x वेरिएबल है और ये जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज मत हो जाइए उसमें। ठीक है, अब 2 से इसे 12 को डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 2 6 ज़ा 12। और यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ा 15, और वापस इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -1/2। ये क्या हो गई, x की वैल्यू। ठीक है, x यानी कि क्या है, हमारा दिया हुआ रैशनल नंबर। तो इसलिए कौन सा रैशनल नंबर है, -1/2। ये रैशनल नंबर है, इसलिए उसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर सिंगल 2 मिलता आपको तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता, वो होता होल नंबर। ठीक है, या फिर इंटीजर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं 14 नंबर। Lakshmi is a cashier in bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of these number of these notes is 2:3:5.
द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज रुपीज़ 4 लाख, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। यानी कि यहाँ पे टोटल कैश दी हुई है 4 लाख और उस कैश में कौन से नोट्स है, एक है 100 का, दूसरा 50 का और तीसरा 10 का। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कितने नोट्स हैं, यानी कि सॉल्यूशन में क्या कैलकुलेट करना है, कितने नोट्स है। अब इन नोट्स का रेशो दिया है 2:3:5, यानी कि एक कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो लेट द कॉमन रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस विल बी x, सेम जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में, उसी तरह से कॉमन रेशो क्या लेना है, x लेना है। 9 और 10 नंबर के एग्जांपल में यही लिया था हमने, ठीक है। अब 100, 50 और 10 के नोट्स कितने हो जाएंगे, पहला नंबर 2 यानी 100 के नोट्स, सो 2 इंटू एक्स 2x, दूसरा नंबर 3 यानी कि 50 के नोट्स 3x, देन 5 यानी कि 10 का नोट कितने हैं वो 5x इतने नोट्स हैं, ठीक है। अब अमाउंट कितनी हो जाती है, देखिए एक नोट का वैल्यू कितना है 100 के 100 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने नोट्स है वो 2x नोट्स है, तो इसलिए वैल्यू कितनी हो गई ₹200x हो गया। उसी तरीके से 50 रुपये के नोट्स का अमाउंट कितना हो जाएगा 150x और 10 के नोट्स का कितना होगा ₹50x। तो यहाँ पे सिर्फ जो नंबर ऑफ नोट्स है 2x 3x और 5x उसको हमने क्या किया है अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है। 100 के नोट को 100 से मल्टीप्लाई किया, 50 के नोट्स को 50 से और 10 के नोट्स को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इन सब की एडिशन कितनी हो जाएगी 4 लाख, क्योंकि टोटल कैश कितना है 4 लाख। तो एडिशन कर लेते हैं 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स की एडिशन हो जाएगी जो आती है 400x एंड RHS विल बी एज इट इज़, ठीक है। RHS क्या हो गई वैसे ही रह गई। अब क्या करना है आपको, इस 400 को यहाँ पे ट्रांसपोज करना है या फिर 400 से दोनों साइड को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। क्या मिलने वाला है 4x अपॉन 400 एंड 4 लाख अपॉन 400। अब देखिए डिवीजन कैसे करनी है, ये 400 ये 400 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 4000 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 1 ज़ा 4 और बचे हुए 3 ज़ीरोज़ आपको क्या करना है एज इट इज़ लेने हैं, यानी कि कितना बचा 1000, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1000 इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो अब कैलकुलेट कीजिए कितने नोट्स हैं, 100 के नोट्स कितने थे 2x, सो 2 इंटू 1000 कितने नंबर ऑफ नोट्स हो गए 2000। उसी तरह से 50 के नोट कितने हो जाएंगे 3000 और 10 के नोट्स कितने हो जाएंगे 5x, यानी कि 5 इंटू 1000 5000 नोट्स। तो ये हो गए कि 100, 50 और 10 के नोट्स के नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेम तरीके का है, सिर्फ यहाँ पे खुद को लेना है उस कैशियर की जगह। क्या है आई हैव टोटल ऑफ ₹300। अब हमारे पास इतने 4 लाख तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे कितने दिए हैं अमाउंट कम दी है, हम गरीब है इसलिए हमारे पास कितने हैं ₹300 है, ठीक है, हम बैंक वाले नहीं हैं। अब कॉइन है नोट्स भी नहीं है, देखिए ये भी डिफरेंस है वहाँ पे कि नोट्स की जगह पे क्या दिया है हमारे पास क्या है सिर्फ कॉइन्स है, यानी कि हमारे पास नोट भी नहीं है, ठीक है। कॉइन भी कितने के हैं 10 के भी नहीं है, ₹1, ₹2 और ₹5 के कॉइन्स हैं, ठीक है। अब द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपये के कॉइन्स से क्या है 3 गुना ज़्यादा है, और टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 160 कॉइन्स हैं। तो अब हमें क्या करना है कौन से कॉइन कितने हैं उसका नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स विथ x, यानी कि 5 रुपये के कॉइन कितने हैं x हैं, ऐसा हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, फिर 3 गुना है उससे, तो 3 इंटू x क्या हो गया 3x हो गया। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 160, उसमें से
कितने हमें निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड ₹2, वो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x और x, इन दोनों को 160 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिल गया हमें, 160 माइनस 4x इज द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। ठीक है, अब इन तीनों का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था उसी तरह से सेम मैनर में आपको कैलकुलेट करना है। तो ₹1 कॉइन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज़ रहेगा, कितना हो गया, ₹160 माइनस 4x। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6x, और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अमाउंट हो गई, ₹5x 6x और ₹160 माइनस 4x। अब इन तीनों रुपीज़ की एडिशन कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कितना है, इट इज़ गिवन दैट द टोटल अमाउंट इज Rs 300 और ₹300। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, किन तीनों को, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x विच इज़ इक्वल्स टू 300। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, ये 160 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 6 और 5 हो गए 11, 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7x। सो 160 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 300 इज द इक्वेशन। अब ट्रांसपोज मेथड, किसे कहाँ पे ट्रांसपोज करना है, इस 160 को आगे ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या इक्वेशन मिलता है, 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160, उसकी सब्ट्रैक्शन मिल जाती है 140। सो क्या हो गया, 7x इज इक्वल्स टू 140। ओके, अब आगे क्या करना है, इस 7 को वापस हमें या तो ट्रांसपोज करेंगे या फिर उसी 7 से दोनों साइड को क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर लिया, क्या मिल गया फिर हमें, 7x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7। कैंसिल क्या हो जाएगा, सेम नंबर हो गया कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 और ये 0 बचेगा एज इट इज़। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 20, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 20। x क्या लिया था हमने, ₹5 के कॉइन का नंबर लिया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो जाएंगे फिर, 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी कि 80, 160 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 80। सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हैं, 80। उसके बाद नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने आएंगे, 60, और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हो गए, 20। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 नंबर का एग्जाम्पल। उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है, छोटा सा है ये एग्जाम्पल। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट a winner in the competition gets a prize of ₹100 and participant who does not win gets a RS of prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए हैं 63, उसमें से जो विनर है उनको मिले हैं ₹100 और जो सिर्फ पार्टिसिपेट हुए हैं उनको कितने मिले हैं, 25, और टोटल कितने मनी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ विनर्स कितने कंसिडर करेंगे हम, 100। नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, एक्स कंसिडर करेंगे, जिन्हें कितना प्राइज़ मिला है, ₹100 क्या मिला है, प्राइज़ मिला है। So therefore the number of participant who did not win will be 63 minus x। यहाँ पे क्यों 63 माइनस एक्स लिया है, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63, उसमें से जीतने वाले x है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो विनर्स को कितना अमाउंट मिलेगा, फिर एक को कितना मिलता है, ₹100, तो x को कितना मिलेगा, 100x। उसके बाद जो बचे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कितना अमाउंट मिलेगा, 25 एक को मिल रहा है, और ऐसे कितने हैं, 63 माइनस एक्स, तो टोटल कितना मिला उन्हें, 1575 माइनस 25x, ये उन्हें क्या मिला, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, 3000। सो ₹100x प्लस ₹1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। सो ये
100x में से 25x माइनस कर दिए तो कितने मिलेंगे, 75x मिलेंगे। और ये जो 1575 है उसे क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाता है, 75x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिलेगा, 75x इज इक्वल्स टू 1425। अगली स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 75। ठीक है, दोनों साइड को किस नंबर से डिवाइड करना है, इसी कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या मिलता है फिर, ऑन डिवाइडिंग बाय 75 टू बोथ साइड्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 75x अपॉन 75 विच इज़ इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75। तो 75 कैंसिल हो गया। इस 75 से इसे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवीजन करने के बाद कितना आंसर मिलता है हमें, 19 आंसर क्या होता है, हमें एक्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 19। x यानी कौन है, नंबर ऑफ विनर्स। तो टोटल 63 में से विनर्स कितने हैं, 19 क्या है, विनर्स है जिन्हें कितने रुपए मिले हैं, 100 रुपये। और 63 टोटल कितने थे पार्टिसिपेंट, 63। सो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स आर 19 आउट ऑफ 63 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये था हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी एग्जाम्पल। ठीक है, अगर अभी भी आपने हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।